इतना ज्यादा भाई। इस वीडियो में स्क्रिप्ट क्या होगी नहीं पता, बोलूंगा क्या नहीं पता, क्या शुरुआत करूंगा क्योंकि शुरुआत करने को बहुत कुछ है मेरे पास। इस वीडियो की इंट्रोडक्शन के लिए 3-4 टॉपिक थे और मुझे तीनों ही बेस्ट लग रहे थे, लेकिन शुरुआत करते हैं इससे जहां पे बेनफिका वालों ने पटाखे फोड़े थे, पटाखे। रेड कार्ड पड़ने के बाद जब बेनफिका गोल नहीं मार पा रही थी, तब ना खौफ बैठाने के लिए कि बारसा इनको ना वो कर दो यार, हमको तोड़ नहीं पा रहे, हम तोड़ नहीं पा रहे। तो ऐसा है भाई, तुमने फोड़ लिए पटाखे अपने। बावड़ों का ग्रुप है, बावड़ों का, फुटबॉल के मतवाड़ों का, फुटबॉल के सणकियों का ग्रुप है। इस टाइम, इस सीजन 9 भी होते ना और हारते, मैं बोल रहा हूं हम हारते, 9 भी होते ना भाई, तब भी फोड़ते गिरा गिरा के अपने हौसलों से। भाई ये होगी पहली इंट्रोडक्शन। दूसरी, सारी इसी में डालूंगा। दूसरी, बारसा फैन के दिल से पूछो 2015 के बाद से कि कितने मैच हम गोल कीपिंग की वजह से आ रहे हैं, कितने मैच। एथलेटिको मैड्रिड, यूवेंटस, रोमा, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिक, पीएसजी, अभी आपका मतलब कितने गिना दूं, कितने इंपॉर्टेंट मैचेस गिना दूं। हर बार हमारा सपना हुआ करता था, मैं कितनी बार बोला करता था कि रियल मैड्रिड इतनी ब्लेस्ड है कि उनके पास स्कोर तो है, क्योंकि वो अपने अपने ना दम पे, अपने जिगर पे मैच जिताता है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पता नहीं कितने, और यूसीएल फाइनल भी उठवा रखा है अगेंस्ट लिवरपूल। वो मैच लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड था ही नहीं, वो मैच था लिवरपूल वर्सेस कोर्तुआ। तरसते थे हम, तरसते थे हम, या कभी तो कुछ हो, कभी तो कुछ एक्स्ट्रा हो, कभी तो साला कह सके हमारा कीपर भी तगड़ा है। ये नहीं कि छोटे मोटे मैचेस में क्लीन शीट ले ली, तगड़ा परफॉर्म कर दिया, बात खत्म। बड़े मैचेस का सुख कब मिलेगा यार, बड़े मैचेस का सुख कब मिलेगा, ये सोचा करते थे यार। और जितने भाई भी लगातार चैनल पे आते हैं, जितने भाई भी हम यहाँ पे बातचीत करते हैं, बैठ के व्हाट्सएप ग्रुप पे हम बात करते हैं, सबको पता है मैं शुरुआत से कह रहा हूं, पीना सेकंड चॉइस, शीजनी फर्स्ट चॉइस, स्टेगन के आने के बाद भी बिल्कुल बोलता हूं मैं। और अब तक उन शब्दों पे खड़ा हूं। ऐसा नहीं है कल का रिजल्ट आ गया अरे शीजनी की चाटूंगा, नहीं, अभी चाटूंगा, चाटूंगा, पेड्री की चाटूंगा, शीजनी की चाटूंगा, बाल्डे की चाटूंगा भाई, बाल्डे की चाटूंगा। और कुछ डबल स्टैंडर्ड्स थे, मतलब कल जो मैं टीवी पे कुछ शोज देख रहा था भाई, वहां पे कुछ डबल स्टैंडर्ड्स थे। साफ दिखता है यार एंटी बारसा की चीजें, लेकिन मैं इस वीडियो को उस माहौल के साथ खराब नहीं करूंगा, लेकिन उस चीज को पॉइंट आउट जरूर करूंगा। और वो शीजनी वाले पॉइंट पे पॉइंट आउट करूंगा भाई, जब मैं शीजनी को कवर करूंगा। पहले कितनी बार मोनाको, पीएसजी, कितनी बार हमने यहां पे मतलब बात की है, और मैं तो भौंकता भौंकता पागल हो गया। इनकी गेम, इनका प्रॉब्लम है ही नहीं। बारसा गेम टॉप नॉच है, नजर नहीं लगा रहा, ऊंचा नहीं बोल रहा, थू थू थू, ऊंचा नहीं बोल रहा भाई, लेकिन इनकी कमजोरी है ये खुद। जहां पे हम, ये होता है ना कि हाँ यार ये वाला निकाल लेंगे, हाँ यार ये वाला कर लेंगे, साला कुछ ना कुछ घुमा फिरा के ऐसा मोमेंट लेके आते हैं मैच में, और मैक्सिमम वो मोमेंट एक ही होता है कि रेड कार्ड खाएंगे अननेसेसरी। ऐसा नहीं है भाई, सुनो, ऐसा नहीं है कल जीत गए या कल ड्रॉ हो जाता, अरे अरे सब बढ़िया, अरे वाह बार्सिलोना बार्सिलोना बार्सिलोना, नहीं, ये बात भी करनी पड़ेगी। हां, अगर कल हार भी जाते, कल अगर हार भी जाते, तब भी ये प्रेज करता जो कर रहा हूं अभी। ऐसा नहीं कल जीत गए तो नहीं प्रेज ज्यादा होगी, नहीं, जो नेगेटिव पे उस पर भी बात होगी और प्रेज पे भी बराबर बात होगी, नो मैटर रिजल्ट क्या है मैच का। इसी को फुटबॉल समझना कहते हैं भाई, जो यहां पे बैठा एक एक शख्स समझता है, और वो लगभग मेरे हर पॉइंट पे बोलता है कि हाँ आप सही बोले हो। क्यों? जुड़े हुए हैं भाई। और बहुत अनलकी था कल, मैं लाइव नहीं कर पाया भाई, नेट की वजह से। सुबह जाके 10 से या 12 बजे जाके नेट चला, पर छोड़ो, परसों का लाइव करेंगे ला लीगा का। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं नेगेटिविटी की, तो भाई कितनी बार मैंने कहा है कि इन लोगों को ये ट्रेनिंग दो, इन लोगों को ये ट्रेनिंग दो कब रेड कार्ड नहीं खाना है। गेम की ट्रेनिंग हो गई इनकी, अब थोड़ा सा ना कॉमन सेंस की ट्रेनिंग भी हो जाए। कुबारसी देखो, कुबारसी को किसी भी बंदे ने कल गाली नहीं दी,
मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भाइयों से जुड़ा हुआ था, मैंने एक बार भी नहीं कहा कुबार सी गलती है, ये गलती वो गलती, मैंने ये कहा इनको ट्रेनिंग दो। हाँ, यहाँ पे अगर अराहो होता है या ज़्यादा बड़े बड़े कुछ प्लेयर्स होते जिनके पास एक्सपीरियंस है तो मैं कहता कि हाँ मारो जूते, क्योंकि एक्सपीरियंस है। कुबारसी के बारे में नहीं बोला क्योंकि कुबारसी ने हमें बहुत जिताया और वो नया बंदा है, अब भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा रेड कार्ड गलत खाया और वो रेड कार्ड था भी। कुछ लोग बोल रहे कि बॉल पे लगा, पैर नहीं लगा, वो प्योर रेड कार्ड था। लेकिन जो बेनफिका के प्लेयर ने मार्टिनेज पे मारा था, ये नहीं है लाडले कि यहां पे रिजल्ट आ गया और मैं चुपचाप निकल के ही करता हुआ, भले ही 1970 अभी जितने सब्सक्राइबर्स भाई हैं, है ना, यहां तक आवाज जाए पर पहुंचाऊंगा एक एक आवाज, आपके मन में जो आवाज है एक एक पहुंचाऊंगा कि भाई वो रेड कार्ड कैसे नहीं था। ऐसा कौन सा फुटबॉल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा फुटबॉल है जो आपकी समझ नहीं आ रहा। क्या हम सब बेवकूफ हैं? क्या मैं भी बेवकूफ हूं? हैं? क्या आपको फुटबॉल समझ नहीं आता? किसी एक को तो आता होगा, किसी एक को तो आता होगा। और मैं बोलता हूं आपको आता है, आपसे पूछता हूं कमेंट सेक्शन में, क्या वो रेड कार्ड था नहीं था? कोई सा भी यूट्यूबर एक आधे को छोड़ के ये बात कर ही नहीं रहा, और स्पेशली वो जो हमेशा रेफरीज को कंप्लेंट करते रहते हैं। भाई बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हमारे साथ हुआ है। यही बोलता हूं मैं, जिसका दर्द है वही समझता है। और फालतू ना हमें वो बनने की जरूरत नहीं कि हम सबका दर्द समझेंगे, नहीं, हम पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन भाई जो किलसता है वो किल से, वो रेड कार्ड था। अरे एंकल पैंकल पे भी मान लेता मैं, एक टाइम मान लेता, अरे भैया मैं तो गोड्डे के नीचे बिल्कुल हड्डी पे था। करियर एंडिंग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 4-5 महीने के लिए बाहर हो सका था बंदा यार, अगर गंदी हड्डी वड्डी पे चोट लग जाती। ये भी रेड कार्ड नहीं है, बाहर में गया, चलो माना ये भी रेड कार्ड नहीं है, मान लिया मैंने ये भी, लेकिन भाई वार चेक तो हो सकता था, वो भी नहीं। और अगर वार चेक हुआ तो कैसे रेड कार्ड नहीं हुआ, प्लीज समझाना, शायद मेरी अकल थोड़ी कम है। अब अगर बात करूं एक और हल्का नेगेटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन हल्का सा जो केयरफुल हो सकता था मामला, भाई जब हम 10 मैन हुए, क्योंकि 10 मैन के बाद ना फिनिशिंग होनी बहुत जरूरी हो जाती है। 10 मैन के बाद फिनिशिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तुम्हें मौके बार बार नहीं मिलने वाले लाडले। लेकिन खास बात ये थी बारसा की पॉजिटिव, कि इतने मौके बनाए, मेरे हिसाब से तो बेनिफिका से ज्यादा मौके बना दिए। अगर मैच को देख के बात करूं, सिर्फ स्टैट्स पे ना जाऊं, उनसे ज्यादा मौके बनाए, इफेक्टिव मौके बनाए। हालांकि तगड़े मौके बेनफिका के थे, लेकिन 10 मैन के हिसाब से बारसा ने बहुत तगड़े मौके बनाए, और ये बहुत पहले ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, ये गोल पहले ही पड़ जाना चाहिए था। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात। रफीनिया के गोल से आपने किसका गोल रिलेट किया? किसका गोल रिलेट किया भाई? आप सब एग्री करोगे, वही इंपॉर्टेंस गोल की, और वही गोल, वही क्लास, वही एंगल, लेफ्ट फुट, मेस्सी ने जो मारा था मेक्सिको के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, सेम गोल, सेम इंपॉर्टेंस। समझ रहे हो? ये जुड़े हुए हम सारे क्या आपस में, वो महसूस हुई इंपॉर्टेंस यार। डिट्टो, कुछ तो बताओ अलग, प्लेसमेंट बताओ, शॉट की टेक्निक बताओ, कहां गोल गया, किस मोमेंट पे गोल आया। मिनट भी लगभग वही थी लाडले, मिनट भी लगभग वही थी, लगभग। ये था कल का मैच इमोशनल। अगर मैं प्लेयर वाइज बात करूं, तो भाई बाकियों की करूंगा शॉर्ट में बात, सब तगड़ा खेले, लेकिन अगर मैं प्लेयर वाइज बात करता हूं, शीज नहीं तो एंड पे लूंगा भाई, शीज नहीं तो मैं एंड पे लूंगा। कुंडे ब्रिलियंट पोजीशनिंग, अटैक भी अच्छा कर रहा था, बॉल के पीछे चिपका हुआ था, और उनके विंगर से लेफ्ट बैक से चिपका पड़ा था। कोई भी गलती नहीं की कुंडे ने, जो कि हम कह सकते ये गलत है या एफर्ट में कमी है, पहला। दूसरा, मार्टिनेज मैंने हाफ टाइम के बाद ग्रुप में कहा था, मतलब टीम खेल रही है वॉरियर्स की तरह, और किस बंदे को मार्टिनेज को देख के वॉरियर वाली फीलिंग नहीं आती? बता देना मुझे। वो येलो कार्ड मुझे चुभा नहीं लाडले, वो येलो कार्ड मुझे चुभा नहीं, क्योंकि वो मेहनती आदमी ही विरोध करेगा, और वो किया। मैं उसके साथ अब भी खड़ा हूं, येलो के साथ भी खड़ा हूं, रेड होता तब भी खड़ा होता। सिर्फ अच्छी बात है रेड नहीं हुआ, लेकिन येलो पे बात निपट गई, लेकिन अब भी खड़ा हूं मार्टिनेज के उस विरोध के साथ। वॉरियर बंदा, लगता भी वॉरियर, आंखों में आग। अराहो आता है आपका, मेरा गॉडजिला, जैसे ही वो आता है भाई लौंडा, कल मैंने उसका अलग रूप देखा यार।
कल मैंने उसकी अलग बिल्ड देखी, कल मैंने उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, क्योंकि अगर इस सिचुएशन से डिफेंस में कोई निकाल सकता था सब्स्टिट्यूशन, वो ना था एरिक गार्सिया ना कोई, वो आपको पता है, मुझे पता है। अराहो परफेक्ट टाइम था अपने आप को स्टार्टिंग लाइनअप में जिस तरह से हल्की फुल्की पोजीशनिंग हिली हुई है लाने का, और ये पॉजिटिव है यार, हर बंदा तगड़ा खेल रहा, हर बंदा तगड़ा खेल रहा। और एक टैकल तो मैंने अराहो का ये देखा भाई, बॉल कई बार क्या होता है ना भाई, शॉट मारा, पैर रोकने के चक्कर में यूं होते नीचे से नीचे से गोल आ जाता है। अराहो ने पता टैकल कैसे मारा, ए कुछ टांगे खुली हुई थी और ये यूं यूं बॉल वहीं लगी बीच में, वरना गोल हो सकता था। लवली परफॉर्मेंस, धाकड़ परफॉर्मेंस, मर्दाना परफॉर्मेंस। मिडफील्ड पे आते हैं भाई, डैनी ओल्मो को मजबूरन करना पड़ा, गुस्सा था, गुस्सा जायज़ भी है और नहीं भी जायज़ है, क्योंकि टीम की नीड थी और इंडिविजुअल नीड कभी टीम की नीड से ऊपर नहीं होती अगर इस तरह के सेक्रीफाइस वाले सब्स्टिट्यूशंस करने पड़े। और अगर मैं बात करूं यहां पे पेड्री की, कल मैंने ग्रुप पे इतना लिखा, पेड्री आई लव यू, पेड्री आई लव यू। लड़कों ने तो और तगड़ा प्यार दिखाया, जितने लड़के ग्रुप पे जुड़े हुए थे, जितने भी खगड़ ग्रुप पे जुड़े हुए थे, अलग ही प्यार दिखाया भाई। माय गॉड, क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं उस बंदे को, शब्द नहीं है प्लीज, मतलब आप पे भी नहीं है, आप पे भी नहीं है। अच्छी तरह याद है लास्ट वीडियो में कहा था मैंने कि प्लीज मेरे पे शब्द खत्म हो गए, आप लोग स्टेटमेंट में प्लीज बताइए कि आप पेड्री की ग्रेटनेस कैसे डिफाइन करोगे। हो गई भाई, अब आप भी नहीं कर पाओगे, नहीं है बस की आपकी, नहीं है बस की मेरी। यहां तो अलग ही शब्द, यहां तो गांव के बुढ़े जो हमारे ताऊ हो ना, है ना, प्राउड ताऊ, उन्हें बिठाना पड़ेगा, वही कोई शब्द ला सके, क्योंकि मेरे पे तो ना है, आप पे ना है। लेकिन इतने ज्यादा अवे स्टेडियम पे पेड्री के नाम के चैंट्स, अवे चैंट बज रही है भाई, चैंट बज रही है, पेड्री पेड्री, समझ तो रही होंगे। कनेक्ट कर रहे हैं हम, कनेक्ट कर रहे हैं हम, लेवल क्या है, कनेक्ट कर रहे हैं हम। पर मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं सोच रहा कि मैंने ये लाइन बोल दी दोबारा 3 बार 4 बार, एक वर्ड, एक लाइन, एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर सकता हूं भाई इस टाइम में। नहीं है शब्द, पेड्री भाई के लिए नहीं है शब्द। हाथ जोड़ के निवेदन, पेड्री को पॉसिबल नहीं है, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे दो भाई। और अभी से बड़ा शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बोलूंगा, पेड्री को लेजेंड्स की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए ऑफिशियली। अगर अब भी नहीं होगा ना तो कभी नहीं होगा भाई। 4 बंदों की प्रेस लेता है, कहां से बॉल निकाल देता है, आपको मुझे भरोसा होता है कि कर लेगा। 5 बंदों के बीच में से 98% बॉल निकाल लेगा। कहां से आया कॉन्फिडेंस, कहां से आई ये फिजिक, मेहनत की लौंडे ने, फ्लिक पे भी आऊंगा। अब आते हैं भाई एक तरह से फ्रंट 3 पे। एक आधा प्लेयर भूल जाऊं तो प्लीज माफ करना भाई, बिल्कुल ही मैं एक जोन में हूं। यमाल उतना इफेक्टिव नहीं था, कारण भी समझ सकता हूँ, भाई ने कारण बताया उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई रोजे से है, तो मैं समझता हूँ भाई, मैं समझता हूँ वो चीज़। और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होंगी, और थोड़े बहुत शुरुआत में क्लमजी था, यमाल की ड्रिबलिंग नहीं पकड़ पाते हम, लेकिन कल मैं उसकी ड्रिबलिंग पकड़ पा रहा था कि ये यहीं जाएगा, और वहीं गया, वहां से बॉल छिन गई। लेवेंडोस्की बहुत बेहतरीन खेला भाई, लेवेंडोस्की बहुत बेहतरीन खेला, सिर्फ गोल सब कुछ नहीं होते। कल मैंने लेवेंडोस्की को फर्स्ट टाइम इतना बेहतरीन प्रेस करते हुए देखा भाई, इतना तगड़ा प्रेस करते हुए देखा लॉन्डे को मैंने, बंदा लगा हुआ, और बाद में जब यूं हो गया था ना, तब जाके फैरान को लेके आया था। उस बंदे ने सब कुछ दे दिया इस बैज के लिए, उस बंदे ने सब कुछ दे दिया हम लोगों के लिए भाई। इस चीज की इज्जत करेंगे। खुशी है कि हर बंदे की मेहनत आई रंग, खुशी है भाई। और कल, चलो ये पॉइंट बाद में बोलूंगा, लेकिन अब आता हूं रफीनिया चीचा पे। मेरा एमसी स्टैन, मेरा कप्तान, क्या बोलते हैं उसमें जो हरियाणवी कमेंट्री आती है क्रिकेट की हॉटस्टार पे, मेरा चौधरी, मेरी टीम का चौधरी, ये चाहिए था, जो इस बैज को ना सिर्फ बैज की तरह नहीं पहन रहा, उसने सोच लिया ये गुद गया मेरे हाथ पे, ये गुद गया, इस तरह से खेलता है। हाँ फिनिश उसके नहीं हो पाए, कल फिनिश नहीं हो पाए, मानता हूं, हर प्लेयर का एक सिस्टम हो जाता है भाई, कभी कभी हिल जाता है, कोई बिल्कुल ही भगवान थोड़ी है, लेकिन एफर्ट में कमी नहीं थी उस टाइम भी। जब 10 मैन हुए तो एक ही प्लेयर था पूरी फील्ड पे एक ही प्लेयर था
जो दो बंदों को एक साथ प्रेस करने की हिम्मत रखता था वो था रफीनिया, वो है रफीनिया, वही रहेगा रफीनिया। गोल की तारीफ कर चुका हूं, मेसी गोल की तारीफ कर चुका हूं। इक्वल इंपॉर्टेंस है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, इक्वल क्लास है, इक्वल व्यू है, सब कुछ। कल एक न्यूज आएगी शायद रफीनिया कॉन्ट्रैक्ट, अब मेरे को साल याद नहीं आ रहा, 2029 2030 जो भी है, बढ़ा दो। घर पे जाके कॉन्ट्रैक्ट दे के आओ, मेसी की तरह जैसे टिश्यू पेपर पे दिया था, बढ़ा दो। अब आते हैं फ्लिक पे। शीजनी अभी लाऊंगा, इसके बाद आएगा शीजनी चाचा हमारा। फ्लिक ने इस टीम को, क्योंकि कल जब रेड कार्ड हुआ, मैं जब ग्रुप पे बात कर रहा था, बार बार रेफरेंस दूंगा, लाइव रेफरेंस। जब मैं ग्रुप पे बात कर रहा था तो मैंने बोला अगर 2 गोल भी आ जाते हैं, जो भाई ग्रुप पे थे वो इस बात की वो करेंगे कि हाँ भाई कंफर्मेशन, मैंने कह दिया था कि अगर 2 गोल का डिफरेंस से भी हम हार के आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव है, अपने घर पे लपेट लेंगे। तब एक भाई शायद हमारे वायन भाई हैं, क्या नाम लेते हुए बिल्कुल नहीं वो करता भाई, वायन भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा त्यागी जी लूज विन क्यों नहीं, कहा लिखित में है। और मैं ये देख रहा था कि हाँ मैं अंदर अंदर हल्की फुल्की विन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फालतू की हवा में नहीं उड़ता, क्योंकि बेनफिका है उनके घर पे। वो बंदा उम्मीद लगा के बैठा हुआ था। कहां से आई ये उम्मीद, कहां से आया जिगर? हम साले इतने डिप्रेशन में आ चुके थे यूसीएल को लेके, मैचेस को लेके, सब चीजों को लेके। कहां था ये कॉन्फिडेंस, और कहां से आया ये कॉन्फिडेंस? फ्लिक ने भरा, फ्लिक ने। फिर रिपीट करूंगा, इस सीजन अगर स्पेनिश सुपर कप के अलावा कुछ भी नहीं जीतते हैं, कुछ तो गंदा परफॉर्म, देखो वैसे नहीं गंदा परफॉर्म कर दिया, अच्छा खेले कोई जीत जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं जीतते हैं, तब भी फ्लिक को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दो। उस बंदे ने आत्मा भर दी अंदर, उस बंदे ने आत्मा भर दी अंदर। गुदगुदी होती है छाती में जब बारसा खेलने आती है। उम्मीद रहती है अगर 10 प्लेयर भी अगर ठोक देंगे। जावी वाला याद है, कुत्ता बन गया था हमारा। कल कितने बंदों को लगा हमारा कुत्ता बन जाएगा, हमें लगा था हम हार सकते हैं, लेकिन ये था कि हम टक्कर देंगे, टक्कर, टो टू टो अटैक भी मारेंगे। कहां से आया भरोसा यार, फ्लिक ने भर दिया। इस बंदे को प्लीज कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दो, भले नो मैटर सीजन के एंड का रिजल्ट क्या होता है। फ्लिक भाई आई लव यू भाई, तेरे तो हो लिया प्यार, तेरे एटीट्यूड तो हो लिया प्यार। आई होप तुझे भी हमसे उतना ही प्यार है। आया हो सीजनी पे, ऐसी बात करें उसके बारे में, ऐसी बात करें, इज्जत से लाडले, इज्जत से। हवा में प्रणाम गुरुजी, हवा में प्रणाम सीजनी। स्टैगन अगर कल के मैच में होता, पिल चुके होते। और मैंने वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी कि टीवी शो पे मैं एक बात देख रहा था, जब मैच खत्म हो गया, सब बोल रहे हैं अरे इंडियन फुटबॉलर, अगर आपने सुना हो, अरे सीजनी को हम इतना, आप उसने 0 क्लीन शीट ऐसे रख ली क्योंकि प्रो मैड्रिड है वो, क्योंकि ना उसकी बॉडी पे बॉल थी, सारी बॉल बॉडी पे थी उसके। अच्छा फुद्दू मान रहा भाई। 20 सेकंड में जो पहला शॉट आया था, कितने लोगों को लगता है कि वहां पे स्टैगन होता था वो गोल होता? सीजनी का सेव था, स्टैगन होता गोल होता, क्योंकि उस पर नीचे आया नहीं जाता, हाथ पे था वो। दूसरा, ये मैं बाकी नहीं गिना रहा कि जो बॉल कुचली, जो पंच मार दिए, वो नहीं गिना रहा, प्योर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं। दूसरा, याद करो जो शॉट पड़ा था छाती पे लग के सीजनी गिरा और उनका बंदा रिबाउंड पे आता तो लात मारी सीजनी ने बॉल के। इजी है ये बॉडी पे, बॉडी, कुछ तो शर्म करो। और तीसरा, हेडर, पॉइंट ब्लैंक। अब भी अगर उसको मैं देख रहा हूं ना भाई, हेडर को इमेजिन कर रहा हूं, डर लग रहा है, अंदर कैसे नहीं गया, ये रुक कैसे गया? बॉडी भाई, सिर्फ स्टैट्स खोल के फुटबॉल देखना, इंस्टाग्राम रील से फुटबॉल देखना, अले बॉली पे, पूरे मैच की परफॉर्मेंस चेक कर लाडले। उड़ती न्यूज तो ये भी आई है, हालांकि मैं कहना चाह रहा था वीडियो की शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में, कि बेनिफिका, जैसे बेटिस नहीं कहते मेसी के लिए, अगर फुटबॉल की इज्जत करते हो या कल फुटबॉल की इज्जत करते थे तो तुम्हें खड़े होकर सीजनी को चैंट करना चाहिए था और सीजनी के लिए तालियां बजानी चाहिए थी राइवलरी से उठ के, और शायद बजाई भी। अब बारसा ने बजाई, बारसा फैंस ने बजाई या सारे स्टेडियम में करी,
बहुत खुशी नहीं करी तो करना चाहिए था। अगर मेरे खिलाफ सीरीज नहीं खेल रहा होता ना भाई कैंप नू पे या मोन्जुकिच पे, मैं खड़े होकर ताली बजाता उस बंदे के लिए। आप लोग भी बजाते। और इन्हीं कहते हैं भाई रेट्रो वाले फैंस। जबरदस्ती की होनी, रील देख ली, ये देख ली, ऐसे फुटबॉल नहीं चलता लाडले। और अगर ऐसे फुटबॉल चलता है ना तो ज्यादा लंबा चलता नहीं है लाडले। बेस होता है फुटबॉल का, बेस होता है क्लब का। कल एक न्यूज आई कि स्टेगन फिट होने वाला है। अच्छी बात है, हो जाए, लेकिन लेकिन हमेशा एक बात बोलता हूं, हमेशा एक बात बोलता हूं, फिर बोलूंगा, मेरिट पे खिला लेना। फ्लिक चीचा, लपोटा चीचा या डेको चीचा का तुम बीच में उंगली करोगे, मेरिट पे खिला लेना इस बंदे को, मेरिट पे। वरना ना फुटबॉलिंग समाज माफ नहीं करेगा। फुटबॉलिंग समाज, अब वो आया मटक के यूं मैं आ गया, मुझे स्पॉट दो, गुद्दी पकड़ के साइड कर देना, गुद्दी पकड़ के साइड कर देना। अगर वो बंदा स्टार्टिंग लाइनअप में मेरे को दिख गया, शर्म अगर है अंदर 1% भी, सीजनी को हाथ लगाने से पहले हाथ कांपने चाहिए। मतलब बिना, मुझे फीलिंग आ रही है इसलिए बोल रहा हूं भाई मैं, मुझे फीलिंग आ रही है। सीजनी को अगर हाथ लग गया ना, सीजनी को अगर हाथ लग गया, कोई नहीं होगा मुझसे बुरा। अब भी महसूस कर रहा हूं, अगर सीजनी बाहर बैठ गया ना, बर्दाश्त नहीं होगी। स्टैगन थर्ड चॉइस है मेरे लिए, पीना से भी नीचे है वो। कल अगर होता फिर मुत्ता हमारे सपनों पे। और इतने टाइम से जो बारसा फैंस चाह रहे थे ना, प्लीज एक गोल, एक गोल कीपिंग परफॉर्मेंस ऐसी मिले जहां हम सुकून से रह सके। हमारे भाई ने हमें निकाल दिया इस मड से, इस दलदल से। भाई ने कल वो दे दिया, भाई ने कल वो दे दिया यार। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस क्या है? समझ रहे हो इंपॉर्टेंस क्या है? दुनिया की जो भी बेस्ट फीलिंग होती होगी ना भाई, लगभग उसके बराबर ही थी कल वो फीलिंग। 8 साल का जो अंदर हमारे तप रहा है ना, वो है वो नहीं परफॉर्मेंस थी कल। अंदर से अब भी प्यार आ रहा है बंदे पे। और उस बंदे ने मैच के बाद क्या बोला कि ये तो बेस्ट था ही नहीं, बेस्ट तो भी आएगा। मैं तो कहता हूँ भाई ये तो अब तक का सबसे बेस्ट था और शायद यही रहेगा। लेकिन भाई अगर ये सोच है तो क्यों नहीं, क्यों नहीं? रिटायरमेंट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, प्रोपेगेंडा चल रही है, नेगेटिव फलाना ढिमकाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम मेरिट से ऊपर नहीं होगा। जब जब होगा तब तक क्लब डूबेगा, चाहे वो मैड्रिड है, चाहे वो बार्सा है, चाहे वो लिवरपूल है, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, चाहे वो हमारी लाइफ ही क्यों ना हो। तो भाई होप्स हो जो जज्बात आपके अंदर थे उनके साथ में इंसाफ कर पाया भाई। कुछ बातें रह गई होंगी, इनफैक्ट बहुत कुछ बातें रह गई होंगी, लेकिन मन में एक भावना थी जो पूरा दिन मेरे को सोचने पे मजबूर हुआ कि किस तरीके से आपके सामने लाऊं मैं। भाई कोशिश करूंगा कल या परसों की लाइव में पहले आऊं कि हम बात करें आपस में, हम और डिस्कस करें मैच। मतलब इस मैच को तो और डिस्कस करना है भाई, इस मैच को और डिस्कस करना है। रेफरिंग में पूरी तरह मैं आया नहीं हूं अभी, करता मैं अभी कम ही बोला हूं मैं, लेकिन और आज टाइम कुछ और चल रहा है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बारसा।